चैप्टर नंबर 2, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो यूनिक वर्ड था वो था नेचर, यहाँ पे है ओनरशिप। मैंने आपको बताया था, आप किसी भी चीज को ओन कर रहे होते हो तो उसके बेनिफिट्स भी आपके होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, लायबिलिटीज यानी कि उसके ड्रॉबैक्स भी आपके ही होते हैं। सही है। तो जब आप बिजनेस को ओन कर रहे हो, बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस की अच्छाइयां भी आपकी, उसकी बुराइयां भी आपकी। सही है। तो यहाँ पे बिजनेस को ओन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जनरली स्पीकिंग, मैं आपको जब भी बिजनेस पढ़ाऊंगा मैं आपको यही कहूंगा, जनरली स्पीकिंग। सही है। जनरली स्पीकिंग आपके पास 3 किस्म की बिजनेस ओनरशिप्स होती हैं। आपके पास कितने किस्म की बिजनेस ओनरशिप्स होती है? 3 किस्म की। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सही है। सर जनरली क्यों कहा? आपको जो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा रहा हूं, आपको दुनिया में ऐसी सोल प्रोप्राइटरशिप मिलेगी जो कि मेरी बताई हुई सोल प्रोप्राइटरशिप से मैच नहीं करती होगी। तो सर वो चौथी फॉर्म ऑफ ओनरशिप हो गई। सही है, 4 हो गई ना। सही है। मैं जो आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसी सी पार्टनरशिप मिलेगी जो कि मेरी पढ़ाई हुई पार्टनरशिप से मैच नहीं करेगी। सही, तो 5th आपके पास फॉर्म ऑफ ओनरशिप आ गई। सही है। जो कंपनी में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसी सी कंपनीज मिलेगी जो कि मेरी पढ़ाई हुई कंपनी से डिफर कर रही होगी। तो यहाँ पे तभी मैं कह रहा हूं कि जो कि जनरली कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाई गई थी और जो ज्यादातर चल रही है वो ये है। इसके अलावा आपको उनकी अलग अलग फॉर्म्स मिल सकती हैं। ठीक हो गया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, आप इनको कह सकते हो फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। सही, आप इनको कह सकते हो फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, या कह सकते हो टाइप्स ऑफ बिजनेस। आप इनको कह सकते हो टाइप्स ऑफ बिजनेस या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। सही है। अब यहाँ पे अगर आप एट ग्लांस में देखोगे तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया है। लिखा गया है कि टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस and efficient in an efficient and effective manner, the first step of the owners is to decide the type of business organization. The type of business organization का मतलब क्या है? The type of business ownership। मैंने कहा था ना, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप। और क्या है आपके पास? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सही है। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपका पहला डिसीजन क्या होगा? लिखा ना फर्स्ट स्टेप। पहला डिसीजन क्या होगा आपका? पहला डिसीजन ये होगा कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप या कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। अब बच्चा कह सकता है कि नहीं सर, पहला डिसीजन तो ये नहीं होना चाहिए। पहला डिसीजन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा या मैं बिजनेस के लिए पैसे कहां से लेकर आऊंगा। सही है। सर ये डिसीजन पहले डिसीजन नहीं होते, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के डिसीजन होते हैं। बिजनेस डिसाइड करते वक्त का जो डिसीजन होता है वो ये होता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी की तरफ जाओगे। देखो अगर मैं अपनी बात करूं ना, अगर मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि अब मुझे बिजनेस करना है, सही है, तो मुझे पता होगा कि मेरा टीचिंग का बिजनेस होगा। सही है, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है। सही है, जो बंदा काम करता है वही उसका बिजनेस होता है। और मुझे सोर्स ऑफ फाइनेंस का भी पता होगा कि यार मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि बहुत सेफ प्ले करता हूं। ठीक है, मेरे अंदर बिजनेस करने की गट्स नहीं है। अगर मैं अपना बिजनेस करूंगा ना तो कब करूंगा? जब मैं अपने सेल्फ फाइनेंस कर सकूंगा, अपनी जेब से पैसे लगा सकता हूं, मैं डेट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जा सकता। सही है। बाय द वे, ये एक जो है समझो एक मेरी वीकनेस है। सही है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप डेट फाइनेंस करके बिजनेस नहीं चला सकते। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो डेट फाइनेंसिंग गलत है, लेकिन अगर आपको नॉन इंटरेस्ट बेस्ड लोन मिल रहा हो तब भी अक्सर लोग लोन नहीं उठाएंगे कि यार लोन वापस भी तो करना होता है। तो वो क्या करते हैं? बिजनेस नहीं कर पाते। तो मुझे अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस पता है, मुझे अपना प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस पता है। अगले डिसीजन क्या होगा कि यार मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या मैं अपने पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या मैं जनरल पब्लिक के साथ क्या करूं, उनसे शेयर्स उनको परचेस करवा के मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे क्या है? डिसीजन पहला क्या होता है? कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप आप सिलेक्ट करोगे। बात समझ आ गई? ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सही है। अब अगला आपके पास जो एरिया है उसमें बात ये लिखी हुई है, इसमें बात लिखी हुई है कि चले आप जब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी की तरफ जाना होता है, तो सबसे पहले ये डिसीजन करते वक्त कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आपने कहा चले काम करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ चले जाता हूँ। तो कुछ जो है फैक्टर्स जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, रिस्क और वैल्यू, ये 4 ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। आप बोलोगे मैं पार्टनरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाता हूँ, तो आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटरशिप में ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। सही है। आप बोलोगे लेकिन
प्रॉफिट 100% मेरा है, सही है। फिर आप कहोगे यार लेकिन रिस्क पूरा मेरी तरफ जा रहा है, सही है, और बिजनेस की वैल्यू भी इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो आपने सोचा कि मैं पार्टनरशिप की तरफ जाऊं, तो हाँ यहाँ पे ग्रोथ पार्टनरशिप की थोड़ी सी ज्यादा है, सही है, लेकिन प्रॉफिट शेयर होगा, सही है। यहाँ पे रिस्क डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर आप बोलोगे कंपनी की तरफ चले जाओ, तब कंपनी बोलोगे ग्रोथ तो बहुत है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी नहीं, मुझे तो डिविडेंड तक नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि रिस्क ये है कि मेरा इतना ही होगा जितना मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है, सही है, लेकिन वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग करते वक्त ना इन सब चीजों को सोच रहे होते हो, जिसकी वजह से आप डिसाइड करते हो कि आपने किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप की तरफ जाना है, सही है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में बात की गई है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वेरी करती है, सही है, चाहे वो 100% वेरी करे चाहे वो कुछ परसेंट वेरी करे, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल 100% सिमिलर नहीं होती है। एक आइडियल सिचुएशन में आप घर से बाहर निकले, आपके घर के सामने दो स्कूल, दोनों ब्लू कलर के हैं, दोनों पे 2 फ्लोर है, दोनों में 4 कमरे हैं, दोनों का साइज डायमेंशन सब सेम है, प्रिंसिपल का नाम अंदर सेम है, टीचर्स के नाम सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है। बच्चों की शक्लें कैसे सेम होगी, टीचर की शक्लें कैसे सेम होगी, स्कूल का नाम वो तो अलग करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वेरी कर रही होती है, और वो जो डिफरेंस होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि आपके पास है पर्पस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा मैच कर रही हो लेकिन उनका पर्पस उनको डिफरेंशिएट कर देगा, सही है। ओनरशिप, कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलर है, लेकिन जो ओनरशिप है ना वो उसको डिफरेंस क्रिएट करवा देगी कि यार ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही है, ये पार्टनरशिप पे, और ये कंपनी है। फंडिंग की बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर नजर आएंगी, लेकिन पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी कि उसकी फंडिंग सोर्स सेल्फ होगी और किसी की क्या होगी, डेट फाइनेंसिंग के थ्रू हो रही होगी। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप पे सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को लेकर 100% अकाउंटेबल होता है, क्या कंपनी में ऐसा ही होता है? भाई शेयर होल्डर जो है, सही है, उसको अगर पता चले कि उसकी कंपनी डूब गई है, उसकी कंपनी डूब गई है, तो उसको इतना पता होगा कि मुझे कितना नुकसान हुआ है जितना मेरा शेयर उसके अंदर इन्वेस्टेड था, सही है। अगर कंपनी डूब गई है और कुछ पैसे बच के मिल जाते हैं तो शेयर होल्डर को थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिलते, सही है, तो क्या है, उसके जेब से अलग से पैसे नहीं जाने वाले, तो वो 100% अकाउंटेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल है उतना जितना उसका शेयर है। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस के साथ साथ उसकी तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो ना रिस्क पर आ जाती है, वो बात करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो ये कुछ चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ डिस्कस की है, अगली क्लास में उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टार्ट रीडिंग द बुक, और जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। आई होप चीज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।